आज भगवान शिव शिशु बनने के लिए तैयार हैं और कहते हैं पार्वती तुम तो मुझे ले जाओ। पार्वती जी ने कहा नहीं, किसी ने पूछ दिया तो मैं धर्म संकट में फंस जाऊंगी, हैं? वो ये कह नहीं सकती हूं कि ये मेरे पति देवता है। क्यों भाई, ये तो मैं कह नहीं, क्योंकि शिशु रूप में आप होंगे तो मैं ये कैसे कहूंगी कि आप मेरे पति देव हैं। ये परिचय देना तो मुश्किल की बात है। ये प्रसंग से थोड़ा हटके चर्चा है। एक बार रुद्राणी मानी पार्वती, उनका एक नाम क्या है? रुद्राणी। जैसे भगवान शंकर रुद्र हैं तो उनकी पत्नी रुद्राणी। साध्वी जी ने कह रही थी कोई मास्टर है तो उसकी पत्नी मास्टरनी, डॉक्टर है तो डॉक्टरनी, ऐसे रुद्र की रुद्राणी। भगवान शंकर रुद्र हैं तो उनकी पत्नी पार्वती को रुद्राणी भी कहते हैं। तो रुद्राणी ने कहा कि चित्रकूट धाम में कोई बहुत बड़ी सती बैठी है, वो तपस्या कर रही है। प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, केवल संकेत दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? केवल संकेत दे रहा हूं, क्योंकि भगवान शंकर यहां शिशु बनने को तैयार हैं। रामेश्वर नाथ देखो, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इसमें कल्प भेद की कथा भी हो सकती है। एक कल्प में भगवान राम ने रामेश्वर नाथ भगवान को स्थापित कर दिया है, लेकिन दूसरे कल्प में तो रामेश्वर नाथ जी भगवान की लीला के सहयोगी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? बोलो। दूसरे कल्प में तो बन ही सकते हैं। तो भगवान शंकर शिशु बनने को तैयार। औरों एक कहो निज चोरी, इस पर यह चर्चा हो रही है। राम जन्म के बाद की चर्चा है। ये अर्धालियां, ये मानस की चौपाइयां राम जन्मोत्सव के बाद की हैं। पहले तो पार्वती जी से बार बार कह रहे हैं, बार बार पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि एक बार मुझे ले तो चलो, क्योंकि शिशु रूप में मैंने कभी राम जी को देखा नहीं, मैं शिशु रूप में देखना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा देखो, हमारी यात्रा में अगर व्यवधान बन रहे हो तो मैं न जाऊं, क्योंकि मैं ही जा सकती हूं, आप तो जा ही नहीं सकते हैं, प्रयास ही व्यर्थ है, मत जाओ। अच्छा, थोड़े दिन का इंतजार करिए, बस कुछ दिन के बाद तो स्वतंत्रता है दर्शन में, आप आराम से जाना, खूब दर्शन करना। शंकर जी बोले उत्कंठा तो है, उत्सुकता तो है, क्योंकि कुछ दिन के बाद जाऊंगा तो थोड़ा सा बड़ा रूप हो जाएगा ना। इस समय उनकी किलकारियां सुनना चाहता कि किस तरह से वो जन्म के बाद किलकारियां ले रहे होंगे, वो किलकारियां सुनना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा मैं मजबूर हूं, मुझे विवश मत करो। रुद्राणी ने एक बार भगवान शंकर से कहा कि बहुत बड़ी पतिव्रता बैठी है चित्रकूट में, बहुत बड़ा नाम है उसका, क्या मेरे पातिव्रत धर्म में किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु है? भगवान शंकर बोले बिल्कुल नहीं, कौन कहता है? तो अनसुईया जैसी लोकप्रियता मेरी क्यों नहीं बन पा रही है? जो अनसुईया की महिमा चित्रकूट में है, वो कैलाश पर्वत पर मेरी महिमा क्यों नहीं बन पा रही है? अनसुईया के समान मेरी महिमा नहीं बन पा रही है। शंकर जी बोले वो कभी नहीं बन पाएगी, तुम चाहे जितनी कोशिश करो, वो कभी नहीं बन पाएगी। क्यों? आप परीक्षा लो जाके, और परीक्षा में जब फेल कर दोगे अनसुईया को तो मैं पास हो जाऊंगी अपने आप, क्योंकि इस समय वेटिंग लिस्ट में चल रही हूं ना। है ना? जैसे ही अनसुईया फेल होगी तो मैं पास हो जाऊंगी, फिर तो अनसुईया के स्थान पर मेरा ही पातिव्रत धर्म महिमा मंडित होगा। फिर सारी दुनिया कहेगी कि पार्वती से बड़ी पतिव्रता दुनिया में कोई दूसरी नहीं। तब तक ब्रह्माणी बोली सुनो सुनो सुनो, हम भी पतिव्रता हैं, हम भी पतिव्रता हैं। ये जरूरी नहीं है अनसुईया के बाद आपका ही नंबर आए और मेरा आ जाए। तब तक लक्ष्मी जी बोली सुनो सुनो सुनो, ये जरूरी नहीं है ब्रह्माणी तुम्हारा ही नंबर आवे अनसुईया के बाद।
अनसुईया के बाद मेरा नंबर आ सकता है, ये जरूरी है। अब देखो यहां 3-3 हैं प्रतिद्वंदता में, अनसुईया जी की प्रतिद्वंदता में कितनी है? 3 देवियां हैं और तीनों महिमा मंडित हैं। लक्ष्मी जी की महिमा अपनी जगह, ब्रह्माणी की महिमा अपनी जगह और पार्वती जी की महिमा अपनी जगह। लेकिन जहां अनसुईया जी की बात आएगी वहां ये तीनों देवियां सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? अनसुईया जी की वो महिमा है। तब तो विवश कर रही हैं पार्वती जी के, जाओ परीक्षा ले आओ। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप भी परीक्षा लो। लक्ष्मी जी ने स्वयं नारायण से कहा आप भी परीक्षा लो। इन्होंने बहुत मना किया कि देखो मजबूर मत करो, हम तीनों फेल हो जाएंगे, न ब्रह्मा सफल होगा, न स्वयं विष्णु सफल होगा, न शंकर सफल, तीनों फेल। हम जानते हैं कि अनसुईया कितनी बड़ी तपस्विनी है। क्या नहीं, जाके देखो तो, जाके देखो। नहीं मानी। ये तीनों देवियों ने विवश कर दिया त्रिदेवों को। नारायण लक्ष्मी के कहने से चल दिए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के कहने से चल दिए और भगवान शंकर पार्वती जी के कहने से चल दिए। चित्रकूट पहुंच गए। उस समय अत्रि जी नहीं थे। अत्रि जी नहीं थे। आपको कहाँ गए थे? अरे मंदाकिनी स्नान करने गए होंगे। आपको मंदाकिनी के किनारे ही तो अनसुईया आश्रम है। अरे भाई कंदमूल फल लेने गए होंगे। आपको पतिव्रता कैसी है? पतिव्रता अगर होती है तो पति के भोजन का स्वयं इंतजाम करती है कि पति से कहेगी ले आओ। ऐसी कैसी पतिव्रता? क्यों भाई, पति से थोड़ी कहेगी कि जाओ हमारे लिए कंदमूल फल ले आओ। अरे आजकल ऐसी स्थिति बड़ी विडंबनास्पद है। स्थिति क्या बताऊं आपको। हाँ, पत्नी सुबह सुबह अपने पति से कहती है थोड़ा बेड टी तैयार कर दो, जरा चाय बना लो थोड़ा रसोई में, हैं मुझसे चला फिरा नहीं जाता है तो तुम थोड़ा सा तैयार कर लो चाय। खैर कोई बात नहीं, संशोधन हो जाएगा, है नहीं, संशोधन हो जाएगा। एक बार हमारे पास एक शिष्य आया, बोला गुरुजी, मैंने कहा क्या बात है? बोले आपकी सेवा में रहूंगा मैं, आप स्वीकार कर लो। मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम है राम प्रकाश त्रिपाठी। हमने कहा कहाँ के रहने वाले हो? बोले महाराज जी बस सतना के पहले एक गांव कोठी आता है, कोठी के बगल में मेरा एक गांव है, कोठी के बगल में चित्रकूट के पास। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो सेवा में रहना चाहते हो? बोले हाँ। मैंने कहा चित्रकूट में रहो? बोले नहीं, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, मैं चित्रकूट में नहीं। जब आप चित्रकूट में रहें तो मैं रहूंगा। मैं समझ गया कि इसका मतलब है कि मेरे साथ अच्छा अच्छा माल खाने पीने को मिलता है, उस जुगाड़ में है ये, और कुछ नहीं। चित्रकूट नहीं रहना चाहता मेरे साथ। मैं समझ गया। बहुत पुरानी बात है। उस समय में कभी कभी जब परिस्थिति आती थी तो मैं जंगल आदि में प्रवचन करने जाता था तो भोजन खुद स्वयं तैयार कर लेता था। और भोजन में क्या, टिक्कड़ बनाना है और कुछ नहीं। लकड़ी के टिक्कड़ बहुत अच्छे हम बना लेते हैं तो बढ़िया टिक्कड़ बनते हैं तो बहुत स्वाद मिलता है, बड़ा आनंद आता है। संजोग की बात कि और चेले नहीं थे, वही भर था मेरे साथ। तो मैंने कहा देखो यहाँ जंगल में यज्ञ हो रहा है और भोजन हम यज्ञ में नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरी भंडारा बनता है, पूरी सब्जी हम कम पाते हैं, कभी नहीं पाते हैं, कभी कभी प्रसाद रूप में थोड़ा बहुत ले लिया। मैंने कहा ये भंडारे का नहीं पाएंगे हम पूरी सब्जी। एक काम करो त्रिपाठी जी, तुम सूखी सूखी लकड़ियां ले आओ। बोले गुरुजी पता नहीं यहाँ की जलवायु कैसी है कि रात को सोया सुबह पैर ही काम नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे पैर ही काम नहीं कर रहे? बोले पता नहीं कैसा जलवायु वातावरण। हमने कहा तो तेल लगा दूं तुम्हारे पैरों में मैं? अरे बोले नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अन्यथा मत लो, चलो बैठो। पास में सूखी सूखी लकड़ियां थोड़ा मैंने इकट्ठी की। निकाह एक काम कर, ये बढ़िया सिंध नदी है, इस सिंध नदी से पानी ले आ।
बोले बताया नहीं, प्रॉब्लम तो वही है ना चलने की। तो मैं पानी भी लाया। मैंने कहा एक काम कर, थोड़ा सा आटा लगा दे तू, तब तक लकड़ियां जो है प्रज्वलित हो जाएंगी। जब अग्नि अच्छी बनेगी तो 4-6 टिक्कड़ 8 टिक्कड़ बढ़िया पड़ेंगे सुंदर, और आनंद होगा। तुलसी दल छोड़ के प्रसाद ग्रहण करेंगे। बोले बस गुरुजी यही तो बात है, पैरों में ही दर्द नहीं है, हाथों में भी तो दर्द है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया टिक्कड़ बनाए, तुलसी दल डाला, सब्जी अब्जी दाल कुछ नहीं थी, बढ़िया चोखा तैयार किया और ठाकुर जी का स्मरण किया। मैंने कहा बेटा भोजन कर ले। बोले गुरुदेव 3 आज्ञा का उल्लंघन कर चुका हूं, अब चौथी का नहीं करूंगा उल्लंघन। देखा, बोले 3 आज्ञाओं का उल्लंघन किया मैंने, लेकिन अब चौथी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो नरकई में न चला जाऊंगा। गुरु की आज्ञा है, प्रसाद तो जरूर पाऊंगा। देखा, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन अनसुईया जी ऐसी महान पतिव्रता हैं कि उनको कंदमूल फल लेने नहीं जाना पड़ता है, कोई व्यंजन तैयार नहीं करना पड़ता है, रिद्धियां सिद्धियां अपने आप आदेश का पालन करती हैं। ऐसी वो पतिव्रता है। पतिव्रता इतनी महान पतिव्रता है कि रिद्धियां सिद्धियां दासी बनकर के उनकी सेवा में रहती हैं। क्योंकि पतिव्रता वही है कि पति की हर आज्ञा का पालन करे। जिस समय पति जो आदेश करे उसका पालन हो जावे। पति की आज्ञा का पालन होए। पति जब भी आदेश करे, आज्ञा दे, उसी समय पालन होना चाहिए। तो ईमानदारी से बताओ, रिद्धियां सिद्धियां जब पास में होंगी तभी सफलता ना मिलेगी। रिद्धियां सिद्धियां ही कर सकती हैं ऐसा काम। इसलिए तप के बल पर रिद्धियां सिद्धियां आज वहां अनसुईया जी के आदेश का पालन कर रही। फिर अत्रि गए कहां? बोले अनसुईया जी की महिमा को मंडित करना था भगवान को, इसलिए अत्रि जी को प्रेरणा दे करके कुछ दूर कर दिया। ठीक है ना, प्रेरणा दे करके अत्रि जी को दूर कर दिया। अब तीनों देवता पहुंचे। मात भिक्षाम देहि, तो सुंदर सुंदर फल लेकर के अनसुईया जी आ गई। क्योंकि मात भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए, फल लेकर के आ गई। कहा फल नहीं, फिर मुझे तो आज दूध पीना है। कहा बढ़िया सुंदर गऊ है, अभी मैं ले आती हूं। दिव्य श्यामा गऊ का दूध लेकर के अनसुईया जी आ गई। लो, कहा नहीं, आज तो मुझे आपके हृदय से निकलने वाली स्नेह धारा का पान करना है। देखो, परमात्मा जब आया, जो सारे संसार को संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रदान करता है, यहां तक कि संपूर्ण संसार को स्नेह प्रदान कर रहा है। आनंद भी, जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर तई त्रैलोक सुपासी, वो परमात्मा अयोध्या में आया है मां कौशल्या की स्नेह धारा का पान करने के लिए। बोलो, कौशल्या जी की स्नेह धारा का पान करने के लिए, बोलो बैकुंठ छोड़ करके अयोध्या में आ गया कि नहीं? मां के हृदय से दूध की धारा नहीं निकलती है, स्नेह की धारा निकलती है। मां अपने बेटों को, अपनी संतान को स्नेह पिलाती है, दूध नहीं पिलाती है प्यारे, स्नेह पान कराती है। आज स्नेह धारा का पान करने के लिए परमात्मा जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो शिशु बन करके अयोध्या में आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? और मां कौशल्या स्नेह धारा का पान करा रही हैं। बोलो करा रही हैं कि नहीं? स्नेह धारा का पान करा रही हैं। और केवल पान ही नहीं करा रही हैं, स्नान भी करा रही हैं। स्नान एक बार जननी अनुवाए, ओकर श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार जननी अनुवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। ये जननी कौन है? राम जी की मां जननी है। इनका नाम क्या है? कौशल्या है। कौशल्या जी ने स्नान कराया रामलला को, कराया कि नहीं? श्रृंगार किया और पालने में पौड़ा दिया। बोलो भाई,
ये स्नेह पाने के लिए ही परमात्मा आया कि नहीं आया? स्नेह पाने के लिए ही परमात्मा। जितने भी संसार में जीव आते हैं उनका श्रृंगार करके कौन भेजता है बोलो? परमात्मा भेजता है कि नहीं भेजता है? अगर माता पिता के हाथ में श्रृंगार होता तो याद रखना, बाहर बेटा आ जाए तब तो माँ श्रृंगार कर सकती है, लेकिन उधर के अंदर क्या माँ की हिम्मत है श्रृंगार करने की? जल्दी बोलो। सुंदर सुंदर आंखें लगा दी हैं। अरे तुम काजल लगा सकती हो कि आंखों? तुम काजल लगा सकती हो आंखों में, लेकिन आंख नहीं लगा सकती हो। बोलो हैं? तुम कानों में कुंडल पहना सकती हो, लेकिन कान नहीं लगा सकती हो। हैं? नाक में सुंदर सुंदर आभूषण नाक का पहना सकती हो, लेकिन नाक नहीं लगा सकती हो। और जब नाक ही नहीं होगी तो नथनी कहाँ से पहनाई जाएगी? कान नहीं होंगे तो चश्मा कहाँ से लगेगा? स्टैंड है। क्यों? चश्मा के बहुत बढ़िया स्टैंड है ना। अरे सुनने के लिए तो ये छिद्र है, छिद्र से ये ऊपर का जो भाग है इसका क्या मतलब? ये एक्स्ट्रा मटेरियल। क्यों भाई? ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये छिद्र भर सुनता है। सुनने का काम कौन करता है? जल्दी बोलो। ये एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया? इसकी क्या जरूरत थी? परमात्मा जानता है इसकी जरूरत है कि जब आंखों से कम दिखाई देगा तो उस समय चश्मा लगाओगे तो स्टैंड भेज रहा हूं। क्यों भाई? बिना इसके जो है चश्मा को आधार नहीं मिल सकता है। बोलो, ये श्रृंगार करके किसने भेजा है इस दुनिया में? परमात्मा ने भेजा है। पहला श्रृंगार तो परमात्मा ने किया है। जीव की रचना किसने की है? परमात्मा ने की है। ये तो बाहरी रचना है कि कोई माँ अपने शिशु को नहलवा रही है, काजल लगा रही है, जिठूना लगा रही है, सुंदर वस्त्र पहना रही है। बोलो भाई, ये सब बाहर का श्रृंगार है, लेकिन अंदर से तो श्रृंगार करके परमात्मा ने भेजा। लेकिन उसी परमात्मा का श्रृंगार आज अयोध्या में कौन कर रही है? कौशल्या जी। एक बार जननी अनुआए ओकर श्रृंगार पलना पोढ़ाए। श्रृंगार प्रीत झंगुलिया तन पहराई। बढ़िया पीली पीली झंगुलिया है ना। कौन सी पहने? चलो गुलाबी पहने। जमाना बदल गया ना, इसलिए कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो पीत झंगुलिया तन पहिराई। हमारे ठाकुर जी के लिए जो पोशाक बन के आई हैं, सबसे पहले मैं उस देवी को साधुवाद और आशीर्वाद दे रहा हूँ जिसने इतने सुंदर पोशाक, इतनी सुंदर पोशाक कि मैंने अयोध्या के मार्केट से कई बार पोशाकें खरीदी, बनी हुई। मैंने चित्रकूट के मार्केट से भी खरीदी, वृंदावन के मार्केट से भी मैंने खरीदी पोशाकें। लेकिन इस बार पता नहीं कौन मार्केट से पोशाकें आई हैं खरीद के, कि बहू ने, संतोष जी की बहू ने, कौन बहू है जरा उसको धन्यवाद दे दूं, आशीर्वाद दे दूं। हाँ, आओ जरा रामलला के सामने आओ, प्रसाद दें। देखो ये हमारे संतोष जी की बहू ने, कौन है? रमेश जी। अच्छा, रमेश रस्तोगी। वाह वाह वाह। रस्तोगी जी की बहू रानी ने ये पोशाकें तैयार की हैं भगवान की, इसलिए आज मैं इनको फल दे करके आशीर्वाद प्रदान कर रहा हूं। और लाओ एक फल। वाह, आए। आपने भगवान को स्नान कराया, आज अभिषेक किया ठाकुर जी का, इसलिए लो आशीर्वाद। अच्छा, आपकी बहू रानी ने, अच्छा इन्होंने भी बनाई, इनकी बहू रानी ने बनाई। ये जो है शाहजहांपुर से बन के आई, ठीक है ना? पोआया से बन के आई हैं। और ये बहुत सारी पोशाकें आई हैं, एक नहीं, एक एक दिन की पोशाकें, 7 पोशाकें तैयार होके और अपने हाथ से बनाई घर में। तो देखो इस तरह से आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला?
बोलो भाई, हैं? भगवान के लिए जिसने कार्य किया है, बोलो संत वाणी से आशीर्वाद मिल गया कि नहीं मिल गया? भगवान के लिए जो कार्य करता है, याद रखना, भगवान का जो हो जाता है, संत उसे विशेष आशीर्वाद देते हैं। आप सब जितने भी बैठे हो, और माताएं बैठी हैं, बेटियां बैठी, देवियां बैठी हैं, घर द्वार परिवार छोड़ के सब अबाल वृद्ध नर नारी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, सब दूर दराज से घर द्वार छोड़ के रामेश्वर धाम में आए हुए हैं। रामेश्वर धाम में आज हम सामूहिक रूप से सभी को अनंत कोट आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, सबके लिए, सामूहिक रूप से सबके लिए आशीर्वाद। बहुत अच्छा कार्य हुआ, बहुत पवित्र कार्य, बहुत पुनीत कार्य। तो पीत झंगुलिया तन पहराई, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ। ये स्नेह है, क्या है? कौशल्या जी के द्वारा वो स्नेह ले रहे हैं। स्नेह ही देती है बालक को, अपनी संतान को मां स्नेह देती है। इसलिए आज कौशल्या जी भी राम जी का श्रृंगार करके राम जी को स्नेह दे रही हैं, हृदय से स्नेह धारा का भी पान करा रही हैं। यह है जन्म के बाद की कथा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि ये तीनों देवियां विवश कर दी अपने पतियों को, त्रिदेवों को, पहुंच गए और कहा कि मुझे तो स्नेह धारा का पान करना है। अनसुईया जी ने कहा, देखो स्नेह धारा केवल पुत्र के लिए होती है, अथवा पुत्री के लिए, अपनी निजी संतान के लिए स्नेह धारा होती है। तो तीनों देवों ने कहा, मुझे तीनों को पुत्र मान लो। भाई अगर पुत्र के लिए स्नेह धारा निकलती है तो हम तीनों को पुत्र मान लो, हम तीनों पुत्र हैं। कहा अवस्था से व्यवस्था बदल जाती है। क्यों भाई, बदल जाती कि नहीं? जैसे वो बेटा बड़ा होने लगता है, स्नेह धारा टूटने लगती है। क्यों भाई? उसका क्रम मंद पड़ जाता है कि नहीं पड़ जाता है? बोलो, यही क्रम है, यही नियम है। कहा कि आप तो यौवन रूप में हैं, भले ही मेरे पुत्र हैं, मैं तीनों को पुत्र के रूप में स्वीकार करती हूं, लेकिन इस अवस्था में स्नेह धारा निकलती नहीं है, इसलिए मुझे विवश मत करो। कहा तो ठीक है, आज उदास होकर के तीनों आपके दरवाजे से वापस जा रहे हैं, आपके इस आश्रम से तीनों उदास होकर के जा रहे हैं। कहा उदास मत हो, वापस मत जाओ, मैं प्रयास करती हूं। कमंडल में जल था, जल को हाथ में लिया, अपने पातिव्रत धर्म से अभिमंत्रित किया, और जैसे ही पातिव्रत धर्म से अभिमंत्रित किया और संकल्प लिया और प्रार्थना की कि ये तीनों बेटे शिशु रूप में हो जाएं, और जैसे ही जल छोड़ा, ये तीनों त्रिदेव 6-6 महीने के किलकारी। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। देखो आज दत्तात्रेय भगवान का जन्म हो गया कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो है दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। कहाँ? चित्रकूट। तो राम का जन्म हुआ, और यहाँ जन्म मैंने इसलिए ये बात क्यों सुना, ये कथा क्यों, जन्म में इस कथा का क्या औचित्य था? औचित्य ये था कि रामेश्वर भगवान का भी जन्म कराना था। क्यों कराना था कि नहीं? रामेश्वर भगवान का भी जन्म, क्योंकि उनके यहाँ बैठे हैं, उनका भी तो कराएं जन्मोत्सव। तो एक साथ जन्मोत्सव हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का जन्मोत्सव आज राम जन्मोत्सव में ही हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? इसलिए मैंने ये प्रसंग थोड़ा सा जोड़ दिया, सुनने वाले ये ना कहें कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। ऐसा नहीं है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, नहीं नहीं, मैंने कुछ ना कुछ सोच करके ये बात कही है। समझ गए हो ना? कुछ ना कुछ सोच के आज ब्रह्मा विष्णु महेश शिशु रूप में हो गए। बोलो चित्रकूट में इन तीनों का शिशु रूप हो गया कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु
और महेश, और इन तीनों का नाम मिला के हुआ दत्तात्रेय, इसलिए दत्तात्रेय भगवान की। अब पालना बनाया और पालने में लिटा दिया। किसमें लिटाया? पालने में। आज रामलला को कहां बैठाला? पालने में हैं। हिया राम में झूरे मेरे राम लला हैं। तो गाना नहीं जानते लेकिन थोड़ा सा गा रहे हैं, बजा लो। मैं गाना तो नहीं जानता। हिया राम में झूले मेरे राम लला घनश्याम लला। हिया राम में झूले राम लला घनश्याम लला। हिया राम में झूले मेरे राम लला घनश्याम लला। हिया राम में झूले मेरे राम लला घनश्याम लला। सगुन मना लिया गा के, क्यों? नहीं तो ये होता सब गा रहे और आप लोग कहते ये बाबा जी गाने ही नहीं जानते, इसलिए चुपचाप बैठे। तो मैंने जो है गा दिया, ठीक है ना। हिय राम में झूले मेरे राम लला घनश्याम लला, है ना। यहाँ घनश्याम भी आ गए। घनश्याम का अर्थ केवल श्री कृष्ण ही नहीं होता है, हमारे घनश्याम तो राम जी भी हैं, समझ गए हो ना। राम जी भी हैं और राम ही तो कृष्ण हैं। राम कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण ही राम है, इसलिए राम कृष्ण भगवान की जय। प्यारे, आज ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों पालने में झूल रहे। माता अनुसुईया ने घाल दे पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने घाल दे पालना, माता अनुसुईया ने घाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने घाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने घाल दियो पालना और तीन देव झूल रहे बन करके लालना। आज शिशु रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, शिशु रूप में राम जी भी हैं। प्यारे, अनुसुईया जी ने जब शिशु तीनों को बना दिया तो ये देवियां तीनों परेशान हो गईं, तीनों परेशान हो गईं।
और परेशान इतनी हुई कि फिर इनको चित्रकूट आना पड़ा तीनों को। और जैसे ही तीनों को चित्रकूट आना पड़ा तो तीनों जो है साष्टांग प्रणाम कर रही हैं। अनसुईया जी बोले, अरे ब्रह्मा हो, ब्रह्माणी हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम पार्वती हो, मेरे को प्रणाम कर रही हो, मेरे पैर छू रही हो, तुम तीनों महान हो, हम तीनों को प्रणाम करते हैं, तुम तीनों महान हो, हमारे पैर क्यों छू रही हो? नहीं, हम तीनों बहुएं हैं और आप हमारी सास। क्यों भाई? हम तीनों बहुएं हैं और आप हमारी सास हो। अच्छा बोलो, सास का दर्जा बहू से बड़ा होता है कि नहीं? होना तो चाहिए वैसे। हाँ है ना? हाँ। देखो भाई, हमारे तो केवल सांस ही सांस है, सास नहीं है। सांस ही सांस है, सास नहीं है। हम तो साधु हैं, बचपन के ही साधु हैं, छोटी उम्र में बाबा बन गए थे, हैं? तो सांस ही सांस चल रही है, सास का चांस ही नहीं मिला। छोटी उम्र में साधु बन गए थे। कहा हम तीनों बहुएं हैं और आप सास हैं। अच्छा, बहुओं को क्या चाहिए? मांग लो, सास से आज मांग लो, मांग लो, क्या चाहिए? कहे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पति जैसे थे वैसे ही दे दो बस। और कुछ नहीं चाहिए, केवल यही चाहिए जैसे हमारे थे वैसे ही हमें मिल जाएं, बस यही कृपा कर दो। तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों को उसी रूप में प्रकट कर दिया अपने तपबल से। तो बोलो, अनसुईया जी की परीक्षा पूर्ण हुई कि नहीं हुई? और उत्तीर्ण हो गई अनसुईया जी कि नहीं? इसलिए अनसुईया जी महान पतिव्रता हैं, महान सती हैं और महान पतिव्रता हैं। ये तीनों, रुद्राणी, ब्रह्माणी और रमा अर्थात लक्ष्मी, ये तीनों उनको अपने जीवन में सास के रूप में स्वीकार करती हैं। ये तीनों अनसुईया जी को सास के रूप में, सास माता के रूप में स्वीकार करती हैं। दत्तात्रेय भगवान में तीनों का रूप विद्यमान है, ब्रह्मा का भी है,